हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं आज आपके जनरल मैसेजेस क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड कुछ चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पार्टनर और द यूनिवर्स। सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द किंग ऑफ सोर्ड्स। आज बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास। मे बी आप कोई सोशल इवेंट वगैरह पे जा रहे हो, कोई पार्टीज़, कोई फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग, वॉट एवर इट इज़ हो सकता है, चांसेस है। आई सी दैट देर इज़ अ फेक पर्सन जो आज आपके आसपास है। ये पर्सन एक लियो एरिस आज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट आई सी दैट ये पर्सन लाइक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रिटेंड करते हैं, कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं। वही मेन मकसद है इस पर्सन का। आई फील दैट जो भी चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हुआ, या आपका प्लान कुछ था बट वो प्लान के मुताबिक वो काम नहीं हुआ, या आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे, कुछ विशेस रखे हुए थे जो फुलफिल नहीं हुए, या फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। आई सी कि आप मायूस ना हो, आप गिव अप ना करें, आप उल्टा कोई और रास्ता ढूंढे, प्लान बी में शिफ्ट हो जाए। बिकॉज देर इज़ समथिंग आज जो मुझे दिख रहा है जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाएगा। एंड इससे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नेगेटिव हो जाएगा आपके लाइफ में, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, आपको कुछ दूसरा प्लान बनाने पड़ेंगे, या अगर कोई प्लान बी है तो आई फील आपको उस प्लान बी में शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपने कुछ प्लान किया है, आई फील दैट उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ऑल्सो आई फील दैट किसी पर्सन के बारे में आज आपको कुछ पता चल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक इरिटेट कर सकता है। लाइक आई एम नॉट सीइंग दैट दिस इज़ अ सैड एनर्जी। मुझे यहाँ पे सैडनेस नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, या इस पर्सन लाइक मे बी आपको पहले से ही लगता था ये पर्सन टॉक्सिक है, चाहे ये आपके पार्टनर हो या एक्स पार्टनर हो, या फ्रेंड सर्कल में कोई हो, कुछ रिलेटिव, कलीग्स, बॉस, वॉट एवर। सो आपको पहले से ही थोड़ा सा लगता था दैट इस पर्सन से आपकी नहीं बनती है, या ये पर्सन थोड़े से टॉक्सिक है, या ये पर्सन पहले भी अपना असली रूप दिखा चुके हैं लोगों को। एंड आज आपको स्पेशली आपका जितना भी छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन रहा है वो भी लाइक आज आप ख़त्म कर रहे हो, बिकॉज यू आर सीइंग द रियल ट्रूथ। आपको रियलिटी पता चल रहा है। ऑल्सो आई सी दैट आज आप कुछ जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो पूरा नहीं हुआ, डोंट थिंक दैट यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आप जिस रास्ते से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप जैसे सोच रहे हो कि ऐसे, या लाइक इस हिसाब से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि उस रास्ते से नहीं, कोई दूसरा रास्ता है। लाइक यूनिवर्स ऐसे आपका मैनिफेस्टेशन ऐसे आपके पास आएगा जो आप सोच नहीं रहे हो। सो डोंट थिंक कि आपके हिसाब से चीज़ें हो नहीं रहा है, मतलब चीज़ें मूव नहीं कर रहा है लाइफ में। चीज़ें मूव कर रहा है आपकी लाइफ में, बट वो आपके हिसाब से नहीं है, या फिर आपके मैनिफेस्टेशंस के हिसाब से नहीं है। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जो पॉजिटिव है आज के दिन, एंड ये चेंजेस बहुत टाइम से ज़रूरी थे। ऑल्सो सम ऑफ यू आज खुद को फोर्स करो टू डू समथिंग, मे बी एक्सरसाइज, मे बी स्टडीज़, मे बी बाहर जाना, सोशलाइज करना, जो भी आप कर नहीं रहे हो, कोई बुरा हैबिट आपने डेवलप करके रखा है, यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि पुश योर सेल्फ। अपने आप को वो धक्का दो, अपने आप को वो फोर्स करो दैट आप भी हेल्दी हैबिट्स में एंटर कर रहे हो, आप भी वो लाइक
लाइक ये जो टॉक्सिसिटी है, जो नेगेटिविटी में आप फंस चुके हो, आप वहाँ से खुद को बाहर निकाल रहे हो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इस वक्त आपने वो नहीं किया, आपका लाइफ स्टक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद. सो आज फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग हेल्दी. हेल्दी चॉइसेस बनाओ लाइफ में. हेल्दी फ्रेंड्स, healthy relationships, healthy food, healthy exercise, healthy habits, healthy sleeping cycles, whatever it is. Now what I see here is definitely for some of you, if this is a third party situation, आपके friend circle में, आपके relationships में, I see there is some person who is attracted to you. ठीक है, एंड ये पर्सन आपसे डेफिनेटली उम्र में बड़े हैं, या फिर एक बहुत बड़ा उम्र लाइक एक बहुत बड़ा एज गैप है आप दोनों में. बट ये पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, बट दिस पर्सन शुड नॉट डू दिस. लाइक ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है. ये पर्सन एज आई सेड उम्र में बहुत बड़े हैं, मे बी आपके बॉस है, मे बी वॉट एवर दिस इज़. इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, लाइक वो आपके जेंडर पे डिपेंड करता है. बट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू. लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. दिस पर्सन इज़ लाइक फिजिकली अट्रैक्टेड. लाइक ये पर्सन कुछ फिजिकल चाहते हैं आपके साथ, या बस अट्रैक्शन फील करते हैं. बट दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ नॉट सपोज टू फील दिस. लाइक आपके लिए फील करना या आपके ऊपर अट्रैक्शन फील करना एक्चुअली में नहीं होना चाहिए इस पर्सन के मन में. दैट इज़ द एनर्जी. बट आई फील दैट आप इस पर्सन के साथ उतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं हो. ऑल्सो सम ऑफ यू, आई फील ये पर्सन आपको किसी टाइप का हेल्प ऑफर कर सकते हैं जस्ट आपके क्लोज आने के लिए. सो आई डोंट नो कि अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, या फिर आप नहीं जानते. बट देर इज़ दिस पर्सन जो आपको पसंद करते हैं, एंड जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो अपनी लाइफ में कहीं और फिक्स्ड है, ऑलरेडी सेटल्ड है वो. आई ऑल्सो सी आज के दिन फाइनेंशियली आप काइंड ऑफ हैप्पी हो, या तो आप थोड़ा सा पैसा स्पेंड कर रहे हो अपने सोशलाइजिंग पे. लाइक आप बाहर जा रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, या आई डोंट नो किसी बात का सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर पे या बाहर कहीं पे. सो आप काइंड ऑफ अच्छे मूड में हो जब आपकी पैसों की बात आती है. फाइनेंशियली आप स्टेबल, दैट इज़ व्हाट आई सी. आप स्टेबल हो. आई ऑल्सो सी दैट आपके मन में न्यू आइडियाज़ है. आप एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो अपने करियर में. आज आप कुछ नया सीख रहे हो, आज आप कुछ नया फिगर आउट कर रहे हो, आज आप अपने फाइनेंसेस को लेके मे बी डिस्कशंस कर रहे हो कि कैसे उस फाइनेंसेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो. आई ऑल्सो सी आज आपको कुछ एडवाइसेस मिल रहे हैं, मे बी फ्रेंड से, मे बी रिलेटिव से, या फिर ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं. एंड आपको काइंड ऑफ रास्ता मिल रहा है अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करने का. सो आज खुश हो आप. ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो, आप खुश हो फाइनेंसेस को लेके. एंड आई ऑल्सो सी दैट आज आपका जो भी इनकम हो रहा है, आज मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, या फिर आज मे बी आप कुछ ऐसा फाइंड आउट करोगे जिससे आप श्योर हो जाओगे कि आपका इनकम बढ़ सकता है, या आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सकते हो. बिकॉज आई सी एन इंक्रीज. ऑल्सो आई सी दैट आप कुछ ऐसे चीज़ में हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में इनकम दिला सकता है. सो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि इस काम से आप फ्यूचर में इनकम कर सकते हो, या आपके इनकम में इंक्रीज आ सकता है, यूनिवर्स इज सेइंग डेफिनेटली आ सकता है. सो लगे रहो, डोंट गिव अप. बिकॉज आपने जो सीड यहाँ पे बोया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा. सो डोंट स्टॉप. ठीक है, अगर उसमें मेहनत लगता है तो मेहनत करो, अगर उसमें पेशेंस लगता है तो वो पेशेंस रखो. बिकॉज ये काम जिस पे आप हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो इस वक्त, एक दिन ये काम आपको वो रिवॉर्ड दिलाएगा जो आप हमेशा से चाहते थे. सो आधा करके मत छोड़ दो, आधा रास्ता जाके वापस मत आ जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो. इस वक्त अगर थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो भी रहा है कि क्या किया जाए, अभी तक उतना इनकम हो नहीं रहा है, डोंट वरी, स्टे ऑन. रुक जाओ, पेशेंस रखो. बिकॉज यही चीज़ आपको वो सारी हैप्पीनेस दिला सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारी इनकम, फाइनेंशियल गेन्स दिला सकता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. ऑल्सो अपने खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान दो. बिकॉज सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो जिस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए.
आई ऑल्सो सी सम ऑफ यू, आप कुछ डिसीशंस ले रहे हो टू शिफ्ट अब्रॉड या चेंज योर लोकेशन, सॉरी, चेंज योर लोकेशन, या फिर मे बी आप अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम हियरिंग. सो आप अपने काम में ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, आप किसी कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो. सम ऑफ यू आई सी दैट आज आप वो डिसाइड कर रहे हो, या आज आप अप्लाई कर रहे हो, या आज आपके पास वो अप्लीकेशन आ रहा है, नोटिस वट एवर. दैट इज़ समथिंग आई सी. आई ऑल्सो सी दैट जो भी चीज़ स्पेशली आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे आप अटक गए हो, जहाँ पे आप अटक गए हो एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको लग रहा है दैट ये दो सिचुएशन सेम नहीं है. यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको भरोसा है कि एक ना एक दिन आप फाइनेंसेस इंक्रीज़ कर पाओगे, बट ये कुछ लोगों के लिए एक ऐसा काम है जहाँ पे ये एक डेड एंड है. या तो लॉसेस में आप डूब गए हो, या तो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता. ये आपका पढ़ाई हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज़ अ डेड एंड, स्टॉप हो गया है सिचुएशन. आई सी यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू मूव फॉरवर्ड. या तो कोई और रास्ते पे, या तो जस्ट एक्शन लो, बिकॉज सम हाउ देर इज़ अ एक्शन जो रिक्वायर्ड है आपके करियर में राइट नाउ. सो आज काइंड ऑफ डिसाइड करो कि वो एक्शन क्या है. आज काइंड ऑफ ढूंढने की कोशिश करो दैट वो कौन सी चीज़ है जो आपको फिर से जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, ताकि आपका ये स्टक सिचुएशन से आप निकल पाओ. इट्स जस्ट योर एक्शन विद द 8 ऑफ कप्स. अगर आप एक कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, आपका सिचुएशन चेंज नहीं होगा कलेक्टिव. अगर कुछ एंड हुआ है एंड आप बैठे हुए हो, ऑटोमेटिकली न्यू बिगिनिंग्स नहीं आते हैं लाइफ में. अगर आपको लग रहा है एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है एंड आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऑटोमेटिकली आप आगे नहीं बढ़ोगे अनटिल एंड अनलेस आप वो एक्शन लेते हो, अनटिल एंड अनलेस आप डिसीजन लेते हो, आप पहला कदम बढ़ाते हो, आपके आइडियाज़ को आप काम पे लगाते हो. सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आज चुपचाप मत बैठो, टेक एक्शन, फोर्स योर सेल्फ, हेल्दी हैबिट्स चूज़ करो, हेल्दी चॉइसेस बनाओ. देखो कि आप कहाँ पे हो लाइफ में. पेशेंस रखो, डिटर्मिनेशन रखो, हार्ड वर्क पुट ऑन करो. दैट इज़ वॉट यू विल डू टुडे. ओके, सो अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स. सो यहाँ तक के लिए जो लोग बने हुए थे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. सो लेट अस सी दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज आपके लिए, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट ये क्या कहना चाहते हैं आपको. इस पर्सन की करंट एनर्जी स्पिरिट. वी हैव द 7 ऑफ wands. ये पर्सन छुप के आपके ऊपर नज़र रखते हैं. यस, डेफिनेटली. देयर इज़ लव हियर. देयर इज़ लव. ओके. आई सी आज मुझे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो आपके लाइफ में आए थे एज अ प्लेयर, या फिर जो आपके लाइफ में आए थे एज समबडी जो इन एंड आउट है, जो रेडी नहीं है, जो ये काइंड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए थे. जिन्हें सिर्फ फिज़िकल कनेक्शन चाहिए था आपसे, जिन्हें सिर्फ अट्रैक्शन चाहिए था, एंड ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे. ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे ऐसे रूप में, एंड ये पर्सन बहुत ही स्लो थे. ये पर्सन आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं देते थे, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, ये पर्सन ओपनली डिस्कस नहीं करते थे कि उनके प्रॉब्लम क्या है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. सो आई सी ये पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव थे. इस पर्सन का रियलिटी आपको कभी भी समझ में नहीं आया. आपको लगा था ये पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, या इस पर्सन के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स है, राज है, ओपन नहीं है ये पर्सन. सो ऐसे आज का जो एनर्जी है वो उस पर्सन का है. सो अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी लेना, अगर नहीं तो शायद आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, कल का रीडिंग आपके लिए हो सकता है. सो ये जो पर्सन है यहाँ पे, दिस इज़ समबडी जो आए थे आपकी ज़िंदगी में सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के चलते. सिर्फ ये पर्सन आपसे फ़िज़िकल कनेक्शंस चाहते थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे. ये पर्सन बस छोटे मोटे टाइम पीरियड्स के लिए आते थे, फिर गायब हो जाते थे, बिकॉज़ इस पर्सन को आप बहुत पसंद थे.
इस पर्सन को लगता था आप ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, इस पर्सन को लगता था दैट आप में वो चार्मिंग एनर्जी है, आप में वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनर्जी है जो उन्हें किसी और कहीं और में नहीं दिखा. सो ये पर्सन काइंड ऑफ, इनको अच्छा लगता था आपके आसपास होना. आई ऑल्सो सी आप एक हीलिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो, लाइक आपसे बात करके इंसान को सुकून मिलता है, इंसान को अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन आपके लाइफ में थे. जब भी इन्हें ज़रूरत होता था, जब भी ये लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते थे, ये आपके पास आते थे, आप इन्हें कुछ समझाते थे, एडवाइस करते थे, या जस्ट आप इनसे बात करते थे. मे बी कुछ लोगों के लिए आप फिज़िकल रिलेशनशिप्स रखते थे, एंड ये पर्सन को वो हीलिंग मिलता था, इस पर्सन को सुकून मिलता था, एंड जैसे ही इस पर्सन के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते थे, ये पर्सन गायब हो जाते थे, या फिर कोई एक्सक्यूज़ देते थे, या डिस्टेंस मेंटेन करने लगते थे, या फिर ये बस फ्रेंड थे पर कभी रिलेशनशिप ऑफर ही नहीं किया इस पर्सन ने. बट अभी का सिचुएशन आई सी हियर दैट दिस पर्सन वांट्स टू मूव दिस फॉरवर्ड. सो अगर आई डोंट फील कि यहाँ पे हर किसी के लिए सेपरेशन हुआ है, मुझे लगता है आप अभी भी इस कनेक्शन में हो. लाइक या तो बहुत कम कम्युनिकेशन है बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स है, या तो आप श्योर नहीं हो ये पर्सन क्या चाहते हैं, या तो ये पर्सन बस इन एंड आउट है आपकी लाइफ में. बट आई सी दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव दिस कनेक्शन फॉरवर्ड बिकॉज इस पर्सन को लगता है दैट आपके साथ उनका कुछ हो सकता है. नाउ मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी वक्त ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके प्यार में है, बट आई वुड से दैट ये पर्सन आपको एज अ स्टेबल पर्सन कंसिडर कर रहे हैं. सो अगर ये एक प्लेयर थे, इन्हें लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ गेम्स नहीं खेला जा सकता, जो स्टेबल है, जो प्लेयर नहीं है, जो एक हीलर है, या जो एक ऐसे पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस देने के काबिल है लाइफ में, जो मे बी उनको कहीं और नहीं मिला. सो आई सी ये पर्सन कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये आपके साथ होंगे लाइफ में तो फिर शायद उनका लाइफ बेहतर होगा, शायद एक कनेक्शन बन सकता है आगे चल के. सो ये पर्सन इस वक्त अगर ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि लाइफ कैसा हो सकता है, या क्या मुझे आके बात करना चाहिए, क्या मुझे फाइनली ओपन अप करना चाहिए अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, एवरीथिंग. And what I really see coming for you is that एक confession यहाँ पे आएगा about the love situation. ठीक है, somebody here is confessing to the other person कि यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये connection बने. Now I also see with that 3 of swords जिसे मैं clarify करूँगी, somebody here is heartbroken, या somebody is already having a third party situation, which is the problem. Okay, I feel that यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो सकते हैं. नंबर 1, आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, एंड जब ये पर्सन फाइनली कन्फेस करते हैं आप इन्हें रिजेक्ट कर देते हो बिकॉज आप ऑलरेडी किसी और के साथ सेटल्ड हो, एंड इस पर्सन ने बहुत देरी कर दिया है आने में. सेकेंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है, मुझे दिख रहा है दैट दिस इज समबडी जो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, जो ऑलरेडी थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व्ड है, बट थर्ड पार्टीज़ में देयर इज़ नो लव, एंड देन ये थर्ड पार्टीज़ में रहते हुए आपके पास आ रहे हैं इस ऑफ़र को लेके, जस्ट टू सी कि क्या आप रेडी हो, जस्ट टू सी कि आपका रिएक्शन क्या है. सो मैं ये कहूँगी दैट फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में अगर ये पर्सन आके कुछ भी कन्फेशंस करे आपके साथ, ऑलवेज रिमेंबर कि आप पहले पूरा देख रहे हो कि ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ये सिंगल है, क्या ये थर्ड पार्टीज़ में है, क्या ये जो बोल रहे हैं एंड उनके एक्शन सेम है, क्या ये चेंज हुए हैं, क्या ये चेंज होना चाहते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कंसिडर करके हाँ या ना बोलना ज़रूरी होगा. एंड अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, आई सी दैट आप कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहे हो इस पर्सन को, जो काइंड ऑफ इस पर्सन के लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है. ओके, let us see that what is the channeled messages here. What are the channeled messages in this connection right now? Balancing energies. So yes, I feel right now your person kind of balance कर रहे, kind of
लाइक ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, इवैल्यूएट कर रहे हैं सिचुएशन को, ताकि ये काइंड ऑफ कुछ ठिकाना लगा पाए। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन मामूली नहीं है। ये कनेक्शन सिर्फ एक नॉर्मल इन एंड आउट कनेक्शन या सिर्फ फिजिकल कनेक्शन तक सीमित नहीं है। लाइक आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को बहुत कुछ दे सकते हो। अवेकनिंग, एग्जैक्टली इस पर्सन को वो रियलाइजेशन फाइनली हो रहा है जो शायद आपने इस पर्सन को बहुत बार बोला है, या आप चाहते थे इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो कि आप कोई मामूली एडमायरर नहीं हो। लाइक आप सच में इस पर्सन के लिए फील करते हो या आपने वेट किया है। आई फील ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये कनेक्शन डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। कमिटेड रिलेशनशिप्स, ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपको फाइनली इस कमिटमेंट का ऑफर देना चाहते हैं। ये कनेक्शन को फाइनली ये कमिटेड कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मिररिंग द सेल्फ, आई फील हियर दैट दिस इज समबडी जो थोड़ा सा डरे हुए हैं, जो थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, दैट पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो भी किया या पास्ट में उनके मेंटालिटीज़ क्या था, मेंटालिटी। एंड आपका बॉटम डेक एनर्जी इज सेकंड चांसेस, एंड उसके नीचे है डिवाइन टाइमिंग। सो आई एम नॉट जोकिंग हियर जब मैं कहूँ दैट ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेंगे। ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आना चाहेंगे, फिर से आपको कुछ ऑफर करना चाहेंगे, बिकॉज ये पर्सन रियलाइज़ किए हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। आप एक मामूली लड़का या मामूली लड़की नहीं हो। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी गाइज, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। आई होप दिस यू लाइक इट एंड ये काइंड ऑफ आपको रेजोनेट करे, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग था। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।